अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, उर्दू की 3 नई बहाली। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ़ और सिर्फ मौलवी पास है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ 12th पास है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म को आसानी के साथ भर सकते हैं। तो कौन कौन सी बहाली है और कैसे इसकी बहाली होगी, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उर्दू की 3 नई बहाली सिर्फ और सिर्फ मौलवी पास पर। आप जान रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले अगर आपने बिहार मदरसा बोर्ड से आपने मौलवी किया है या आपने दूसरे बोर्ड से आपने 12th किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली आपको यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि ये बहाली सिर्फ और सिर्फ आपके मौलवी बेस पर है। यानी अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंटर किया है और आपका 100 नंबर का उर्दू है, तो मौलवी में 100 नंबर का उर्दू रहता है, तो ये तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने बिहार बोर्ड से आपने 12th किया है और आपका 100 नंबर का उर्दू है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। आप जान रहे हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक की जो बहाली है, उसको लेकर 3 महीना पहले ही कैबिनेट से पास हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर बता दिया गया था कि इतनी सीटों पर बहाली होगी और ये कहाँ कहाँ कितनी सीट खाली है वो भी बताई गई थी। ठीक है, कि आपका अंचल में होगा, आपका सचिवालय के अंदर भी बहाली होगी, यानी उसमें अलग अलग तरीके पर बहाली होगी। देखिए, ये और सिर्फ मौलवी बेस पर है कि आपने मौलवी किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसलिए कि बहुत सारे लोग इसकी तैयारी कर रहे थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया है? इसलिए कि वो समझ रहे हैं कि बहाली नहीं आएगी। नहीं, बहाली इसकी आएगी और चुनाव से पहले इसकी बहाली हर हाल में आएगी। इसलिए कि आप जान रहे हैं कि इसको लेकर 90% काम हो चुका है, और जब 90% काम हो चुका है तो अगस्त के महीने में कभी भी इसकी बहाली का ऐलान किया जा सकता है। और ये सबसे अच्छी बहाली, अगर आप सरकारी जॉब का सपना रखते हैं और आप कम डिग्री पर आप सरकारी एक बनना चाहते हैं अधिकारी, तो आप आसानी से आप बन सकते हैं। ये तो हो गया सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली, जो कि आपकी आने वाली है। दूसरी जो बहाली है वो विद्यालय सहायक की बहाली है। आप जान रहे हैं कि विद्यालय सहायक की जो बहाली है, अभी इस वक्त फॉर्म इसका भरा जा रहा है, और ये भी बहाली सिर्फ और सिर्फ आपका मौलवी बेस पर है। अगर आपने बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी किया है या आपने हिंदी बोर्ड से आपने यहाँ पर इंटर किया हुआ है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये अभी अनुकंपा पर बहाली चल रही है, जो अनुकंपा वाले हैं, और इस पर भी करीब करीब अनुकंपा की बहाली मुकम्मल होने वाली है। अब फ्रेशर की बहाली आने वाली है, जो कि 50% ये फ्रेशर की बहाली ये विद्यालय सहायक पर आने वाली है। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी वही है जो हमने बताया आपको अभी, कि ये सिर्फ और सिर्फ मौलवी बेस वाली बहाली है। तो आप इस बहाली में भी आप आसानी के साथ बहाल हो सकते हैं। अगर आपका सरकारी अधिकारी बनने का सपना है, एक सरकारी सेवक बनने का सपना है, तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है। शर्त है कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद देखिए कि तीसरी जो बहाली है वो है बिहार मदरसा बोर्ड की बहाली। तीसरी जो बहाली है वो बिहार मदरसा बोर्ड की बहाली है। आप जान रहे हैं कि अभी शिक्षा विभाग ने कुछ ही दिन पहले, यानी 4-5 दिन पहले, एक प्रेस रिलीज यहाँ पर जारी किया, जिसके अंदर बताया था कि जितने भी सरकारी अनुदानित मदरसे हैं उसके अंदर यहाँ पर इसातिज़ा की बहाली की जाएगी, शिक्षकों की बहाली की जाएगी। क्योंकि ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर
बताया जा रहा था और हम लोगों ने भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आवाज़ उठाने की पूरी हमने कोशिश की थी और हमने उठाया भी था इस पर कि मदरसे के अंदर बहाली क्यों नहीं आ रही है। और आप जान रहे हैं कि अभी बकरीद ही के दिन आपका यहाँ पर बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन की नियुक्ति की गई और इसमें जनाब सलीम परवेज साहब चेयरमैन नियुक्त हुए और उन्होंने हमेशा कहा कि मदरसे के अंदर बहाली आने वाली है और बहुत जल्द बहाली आएगी। जिसके बाद हमने भी वीडियो बनाया जिसके अंदर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहाली नहीं आएगी, लेकिन आखिरकार शिक्षा विभाग ने यहाँ पर वेब पोर्टल भी बना दिया और यहाँ पर वेब पोर्टल के ज़रिए से आपको फॉर्म भरने का वहाँ पर बता दिया कि आप ऐसे ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको यहाँ पर तमाम तर चीज़ें पूरी करनी है। तो ये बिहार मदरसा बोर्ड की भी जो बहाली है ये भी आपकी मौलवी लेवल की ये बहाली है। अगर आपने बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी किया है तो आप इस फॉर्म को आसानी के साथ भर पाएंगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग मौलवी के साथ साथ आलिम भी किए होंगे, फाजिल भी किए होंगे, तो आपके पास जितनी डिग्री होगी तो और आप ऊंचे वाले लेवल पर आप शिक्षक बन पाएंगे। इसलिए कि यहाँ पर मौलवी लेवल की भी बहाली है, प्यून की भी बहाली होगी और आलिम लेवल की भी बहाली होगी, फाजिल लेवल की भी बहाली होगी। इसमें साइंस शिक्षकों की भी बहाली होने वाली है। तो ये पूरी जो बहाली है ये कई यानी 7-8 कैटेगरी की ये बहाली होगी। तो इसके अंदर क्योंकि बहुत दिनों से इंतज़ार था और मदरसे के अंदर बहुत सारी सीटें खाली है, करीब 10,000 सीटों पर यह बहाली आने वाली है, तो बहुत लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपके पास भी अगर मौलवी की ये डिग्री है तो आप तैयार हो जाइए और आपको ये बहाली लेकर छोड़ना है। इसलिए कि मदरसा बोर्ड में काफ़ी दिनों से बहाली नहीं हुई थी। जैसे सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली अभी 4-5 साल पहले आई थी, जिसके अंदर अभी उसका यहाँ पर काउंसलिंग ख़त्म हुआ है और उसमें भी कई सारी सीट वहाँ पर बच गई, 300-400 सीट। तो तमाम सीटों को वहाँ पर जोड़कर करीब आपका 3,3200 सीटों पर मोटा मोटी आपकी बहाली आ जाएगी। तो सीट कम है लेकिन आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर शौक़ होना चाहिए कि हमको ये बहाली के अंदर कामयाबी हासिल करना है और हमको ये बहाली लेकर छोड़ना है। चाहे वो सहायक की बहाली हो यानी उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली हो, या बिहार मदरसा बोर्ड में जो बहाली है उसकी बहाली हो, या विद्यालय सहायक की बहाली जो आने वाली, यानी ये तीनों बहाली यानी उर्दू की 3 बहाली जो आप आसानी के साथ इसको ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मौलवी अगर आपने किया है तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये उर्दू की बहाली जो आने वाली है जिसका हमने इसमें जिक्र किया है, तो आपको तैयार रहना है, तमाम कागजात को आपको तैयार करके रखना है ताकि जब भी बहाली आई तो आप इस फॉर्म को आसानी के साथ भर पाएँ। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।